जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं DS मैथमेटिक्स। आज हम परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद लगातार आपको परसेंटेज का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, इसका अगर हम लोग हिंदी में अर्थ देखें तो मोटा मोटी जो अर्थ निकलता है वो है प्रतिशतांश। अब इस पे अगर गौर करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है प्रत्येक का 100वां भाग, प्रतिशत, प्रत्येक का 100वां भाग, या आप अंश भी कह सकते हैं, प्रत्येक का 100वां अंश। आप ये भी बोल सकते हैं प्रत्येक का 100वां हिस्सा। आप ये भी बोल सकते हैं प्रत्येक का 100वां टुकड़ा। अब देखते हैं कि प्रतिशत का जो अर्थ निकल के आ रहा है वो है प्रत्येक का 100वां भाग, प्रत्येक का 100वां अंश, हिस्सा। अब प्रत्येक मतलब यहाँ पे दोस्तों संख्या से है। जैसे हम कहते हैं 5%, तो मतलब ये हुआ कि 5 का 100वां भाग। कहते हैं 15%, मतलब ये हुआ 15 का 100वां भाग। बोलते हैं 20%, तो इसका मतलब ये हुआ 20 का 100वां भाग। 35% मतलब 35 का 100वां भाग। अर्थात कहने का मतलब, अगर आप नोट कर लिए हो तो इसको मिटा दिया जाता है। जैसे बोल रहे हैं 5%, इसका मतलब हुआ 5 का 100वां भाग, 5 का 100वां अंश। अब 5 का 100वां अंश या 100वां भाग या 100वां टुकड़ा। अंश मतलब हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, भाग होता है। अब देखिए 100वां भाग मतलब क्या हुआ, 5 में हम लोग 100 से भाग दे रहे हैं, दैट इज ये हुआ 5% मतलब 5/100। 20% मतलब 20 का 100वां भाग, मतलब 20/100। 35% मतलब 35 का 100वां भाग, मतलब ये। अब यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि प्रतिशत जो है वो 100वां, किसी भी चीज का जब हम लोग 100वां भाग लगाते हैं तो वो प्रतिशत होता है। और वो प्रतिशत जो है एक, जैसे हम लोग बोल रहे हैं 20%, तो मतलब हुआ 20/100। इसको घटाएं तो 1/5, मतलब इधर प्रतिशत है तो इधर भिन्न आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है। मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोई रिश्ता है। अब देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो
अभी तक हम लोग परसेंटेज के बारे में रटी रटाई हुई बात पढ़ते आए हैं। वह भिन्न जिसका हर एक 100 परसेंटेज कहलाता है। और बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिनको बेस बनाकर हम पूरे परसेंटेज को बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में समझ सकते हैं और बेहतरीन तरीक़ा से परसेंटेज पे अपना कंट्रोल पा सकते हैं। तो उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है मेरा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर से। अब जरा बात कर लेते हैं परसेंटेज के सिंबल पे। तो परसेंटेज का जो सिंबल ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये देखिए मित्रों, ये ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि परसेंटेज जब हम लोग अभी डेफिनेशन देख रहे थे तो परसेंटेज का मतलब क्या था कि 100वां भाग अंश या टुकड़ा हिस्सा जो भी था, तो 100 में 100। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 1 को रिप्रेजेंट करता है और ये जो बिंदा देख रहे हैं ये 00 को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए परसेंटेज का सिंबल इस प्रकार से लिया गया है। अब जरा देखते हैं हम लोग कि प्रतिशत और भिन्न, कोई भी परसेंटेज हम लोग अब लेते हैं, जैसे हम लोग जान चुके हैं अभी कि 5% अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5/100। अब 5/100 मतलब इसको अगर कटाते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1/20। 20%, इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो ये आ जाता है 1/5। 30%, 30/100, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3/10। इस तरह से देख रहे हैं परसेंटेज जो है और फ्रैक्शन जो है, परसेंटेज फ्रैक्शन बन जा रहा है तो फ्रैक्शन भी परसेंटेज बन जाएगा। अब इस बात को हम लोग, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा से बड़ा मशीन हो वो छोटे छोटे पार्ट से बनता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, उसमें छोटी छोटी इकाइयाँ होती है। तो कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग बेसिक से शुरुआत से चलते हैं तो बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझ पाते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से परसेंटेज को डील करने का कोशिश किए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि परसेंटेज जो है वो भिन्न में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब भिन्न कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट होगा? ये जो भिन्न है मेरा, जैसे 1/10 बोल रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पुनः 10% आ जाता है। और ये परसेंटेज जैसे हम लोग बोलते हैं 20%, तो 20/100, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 से ये सिंबल हटता है और 100 से भाग लगा दिया जाता है। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/5 आ गया। फिर अगर हम लोग 1/5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज 20 आ गया। कहने का अर्थ सीधा सीधा ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिशत को अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम लोगों को परसेंटेज का सिंबल हटा के 100 से भाग लगाना है, जो कि हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं।
इस तरह से अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, कि प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं, नीचे 100 डालते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह से प्रतिशत भिन्न में बदल जाता है। तो अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जैसे 1/5 है, ये एक फ्रैक्शन है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 100 से गुना कर लेते हैं तो ये 20% में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम लोग सीख चुके हैं, और परसेंटेज का परिभाषा भी देख चुके हैं एक नई तरीका से। अब मित्रों बात यह है कि जैसे ही हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो भिन्न हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर भिन्न, फ्रैक्शन और परसेंटेज पे थोड़ा डिस्कस कर लें तो ये बेहतरीन होगा। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है, आप इसका जितना, देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपको ये कंठस्थ होगा, उठाग्र होगा, उतना ये बेनिफिशियल है। हम यहाँ 1 से लेके 100 तक परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तब तक करना है आपको, जब तक कि आपका पूरा कमांड नहीं हो जाता है मित्रों। इस तरह से एक तरफ प्रतिशत लिख लेना है और एक तरफ भिन्न लिख लेना है। इसे हम बोल रहे हैं मित्रों 1%, तो मतलब हुआ कि 1/100। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रहेगा 2%, 2/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/50, तो इसके सामने 1/50 लिख लेंगे। 3%, मतलब 3/100। ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, इसको 3/100 ही लिख लेंगे। 4%, मतलब 4/100। इस तरह से इसका सिंप्लीफाई 1/25 हो जाता है। इस तरह से 1 से लेके 100 तक आगे बढ़ते जाना है। अब 1/5, सॉरी 5%, 5/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/20, 1/20। 6%, 6/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/50। 7%, 7/100, 7/100। 8%, 8/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/25। 9%, 9/100, 9/100। 10%, 10/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/10। इसी तरह से मित्रों 100 तक हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। फिर आगे इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।